नमस्कार। मोदी जब मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पूजा करते हैं या वहाँ ध्यान लगाते हैं तो इस देश में लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों के मन में एक प्रश्न या एक उत्सुकता या एक जिज्ञासा खड़ी होती है कि मोदी आखिर ऐसा करते क्यों हैं। उत्तर भी आते हैं कि मोदी ऐसा इसलिए करते हैं कि इस महान हिंदू धर्म को, इस महान हिंदू धर्म की महान परंपराओं को जीवित रखा जा सके। यह उत्तर सही है, किंतु यह उत्तर अधूरा है, क्योंकि इन तमाम कदमों के पीछे मोदी का एक और उद्देश्य होता है, और वह उद्देश्य है कि इस देश में टेम्पल इकोनॉमी यानी मंदिरों या मंदिरों के पर्यटन से जुड़ी हुई जो एक अर्थव्यवस्था है, उसे एक और बल दिया जा सके, उसका विस्तार किया जा सके। क्योंकि इस टेम्पल इकोनॉमी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लाखों और करोड़ों की संख्या में हैं। वे निर्धन वर्ग के लोग हैं और वे ऐसे श्रमिक हैं जो असंरक्षित हैं। इस पूरी व्यवस्था, इस टेम्पल इकोनॉमी का आकार, इसकी विशालता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़ों के अनुसार इस टेम्पल इकोनॉमी का आकार कुल 3.02 लाख करोड़ रुपयों का है, और यह हमारे सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 2.32% है। इससे जुड़े हुए लाखों और करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं, जो निर्धन लोग हैं, वे कौन हैं? वे लोग हैं जो इन मंदिर के स्थलों पर फूल बेचते हैं। वे महिलाएं हैं जो अपने सर पे टोकरी में रखकर फूलों को इस मंदिरों तक लेके आती हैं। वे व्यक्ति हैं, वे लोग हैं, वे छोटे मोटे लोग हैं जो अपने घरों में वैसे तेल का निर्माण करते हैं जो इन मंदिरों में पूजा के काम में आता है। तमाम हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो इन सामग्रियों को पैकेट्स में रखने का कार्य करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। दिया बनाने वाले लोग हैं, बत्ती बनाने वाले लोग हैं, छोटे छोटे लैंप बनाने वाले छोटे मोटे लोग हैं। इन मंदिरों में, इन पूजा में काम आने वाले जो सुगंधी होती है, जो सुगंधी पदार्थ या जो परफ्यूम्स होते हैं, उसे बनाने वाले छोटे मोटे लोग होते हैं। मंदिरों में काम आने वाली चूड़ियों को बनाने में हजारों लाखों की संख्या में लोग लगे हुए हैं। ये सब छोटे छोटे लोग हैं। सिंदूर बनाने में लोग लगे हुए हैं। इन स्थलों पर जो आप देवी देवताओं की तस्वीरें खरीदते हैं, उन तस्वीरों को बनाने में छोटे छोटे लोग लगे हुए हैं। इन तस्वीरों के लिए जो फ्रेम बनते हैं, उस फ्रेम को बनाने में हजारों लाखों की संख्या में लोग लगे हुए हैं। इन तस्वीरों को उस फ्रेम में रखने का जो व्यवसाय है, जो कार्य है, वहाँ पे कई निर्धन लोग इस कार्य को कर कर अपने जीवन को चलाते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, भरण पोषण करते हैं अपने जीवन का, अपने परिवार का। चाय बेचने वाले लोग होते हैं। इन जगहों पे जो छोटे छोटे ढाबा होते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि तमाम तरीके के भोजन और जो खाद्य पदार्थ जो इन पर्यटकों को मिलता है, ये बनाने वाले लोग होते हैं। मंदिरों में बिकने वाला या मंदिरों में इस्तेमाल किया जाने वाला जो प्रसाद होता है, जो मिठाइयाँ होती हैं, वह भी बनाने वाले छोटे मोटे लोग होते हैं इन छोटे छोटी जगहों पर। इन जगहों पर आपने देखा होगा कि 1-2 कमरे वाले घर होते हैं, जहाँ पे इन कमरों को किराए पे दे दिया जाता है उन पर्यटकों को जो यहाँ आकर 2-4 दिन रहते हैं, और उस किराए से इस घर के लोगों का भरण पोषण होता है, उनका जीवन चलता है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे एक और बात स्पष्ट कर दूँ कि एक आंकड़े के अनुसार 55% ऐसे तीर्थयात्री हैं इस देश में जो ऐसे ही छोटे छोटे कमरों में रहते हैं। जब वो उन स्थलों पे जाते हैं तो इस पूरी टेम्पल इकोनॉमी की विशालता इतनी है, इस टेम्पल इकोनॉमी में ऐसे लाखों करोड़ों निर्धन लोग लगे हुए हैं जिनका पूरा जीवन इस पर चलता है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह प्रयास रहता है कि इस पूरी अर्थव्यवस्था को, इस मंदिर वाली अर्थव्यवस्था को और सशक्त और प्रबल बनाया जा सके, ताकि और अधिक लाखों करोड़ों की संख्या में जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो समृद्धि की राह पर लाए जा सके। मोदी के इन प्रयासों के परिणाम भी सामने आ रहे हैं। नेशनल सैंपल सर्वे के एक आंकड़े के अनुसार हाल के वर्षों में ऐसे मंदिरों की या ऐसे धार्मिक स्थलों पर 100 करोड़ से भी अधिक यात्राएं की गईं, जहां पहले
पर्यटक या हिंदू धर्म के मानने वाले लोग पहले नहीं जाते थे वहाँ पे। एक दूसरा आंकड़ा है प्यू ग्लोबल रिसर्च का, जो ये कहता है कि इस देश में हाल के वर्षों में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है जिनका ये मानना है कि धर्म का जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्यू ग्लोबल रिसर्च का एक और आंकड़ा ये कहता है कि इस देश में 25% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि वो पहले भी धार्मिक थे, लेकिन अब उनकी धार्मिकता या उनका धर्म में विश्वास और बढ़ गया है। तो ये आंकड़े बताते हैं कि मोदी के प्रयास सफल हो रहे हैं। ये पूरी टेम्पल इकॉनमी 3.02 लाख करोड़ की अभी इतनी बड़ी है, जब सभी मंदिर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की दृष्टि में नहीं आए हैं। आप अनुमान लगाइए कि इस पूरी अर्थव्यवस्था को तब कितना बल मिलेगा, इन तमाम निर्धन व्यक्तियों को कितनी बड़ी सहायता होगी जब इस देश के 5 लाख से भी अधिक मंदिर इस पूरे पर्यटन मानचित्र पर आएंगे, पर्यटकों की दृष्टि में आएंगे। यही कारण है कि मोदी सरकार कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स को भी सामने ला रही है और लाने वाली है या ला चुकी है, जिससे इस पूरी अर्थव्यवस्था को, इस पूरे टेम्पल इकॉनमी को एक बल मिलेगा। जैसे बुद्ध सर्किट, 4 धाम सर्किट, अयोध्या सर्किट। अकेले जम्मू कश्मीर राज्य में 50,000 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ताकि उन मंदिरों में भी पर्यटकों की संख्या बढ़ सके, वहाँ पर सुविधाएं बढ़ सकें। पूरे देश में तमाम ऐसे मंदिरों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं ताकि पर्यटकों की संख्या बढ़े, ताकि इस आजीविका से जुड़े हुए, इस व्यवसाय से जुड़े हुए छोटे मोटे लोगों का जीवन और अच्छे से चल सके, वो भी समृद्धि की इस राह पर आ सकें। तो अगली बार आप जब भी प्रधानमंत्री मोदी को देखें कि वो किसी मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो आप यह सोचें कि मोदी के इस कदम से इस देश में लाखों और करोड़ों ऐसे निर्धन व्यक्तियों को, जो इन तमाम मंदिर से जुड़े हुए या मंदिर पर्यटन से जुड़े हुए, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है, मिलेगा, या उन्हें समृद्धि पर लाने का यह एक प्रयास है। इस पूरे विश्लेषण को देखने के लिए, सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। जब तक कि मैं एक नए विषय पर एक नया विश्लेषण लेकर आऊं, तब तक आपका हार्दिक धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। नमस्कार।